नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वीरेंद्राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ पर रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे, जिसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए थे। आज हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे और फोर्थ पार्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि जो युग्म पर जो क्वेश्चंस बनते हैं योग के अंदर, गुणनफल के अंदर, तो उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपने को ये समझना होगा कि युग्म कैसे बनाए जाते हैं और कौन सी संख्या चाहिए युग्म बनाने के लिए, वो हर चीज हम समझेंगे। तो देखो, अपना जो पॉइंट रहेगा आज का, वो पॉइंट रहेगा युग्म पर आधारित प्रश्न, मतलब जोड़े, पेयर्स। अब देखो, युग्म मतलब क्वेश्चन के अंदर दो ही तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। एक तो बनेगा योग का और एक बनेगा गुणनफल का। तो योग के अंदर देखो, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि युग्म बनाने के लिए अपने को सहअभाज्य संख्या का थोड़ा सा पता होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक संख्या होगी। कम से कम दो संख्या होनी चाहिए, दो से कितनी भी अधिक हो। तो दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब उन दोनों में कॉमन, मतलब कुछ भी नहीं आएगा तो वहां पर कॉमन हम क्या लेंगे, एक लेंगे। समझ गए मेरी बात? तो जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 और 5 बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर 3 और 5 में एचसीएफ कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अगर मैं मान लूं यहाँ पर 3 और अगर मान लूं मैं ले लूं यहाँ पर 7, तो आप कहोगे कि सहअभाज्य संख्या है। अगर मैं कहूं कि 11 15, तो आप देखोगे यहाँ 11 और 15 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो मतलब इनका एचसीएफ क्या हो रहा है, एक हो रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 11 12 19, यहाँ पर भी देखो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, एक। तो ऐसी संख्याएं कि जिनका एचसीएफ क्या हो, यहाँ पर एक हो। समझ गए मेरी बात? अब बात करते हैं, देखो कि योग के अंदर कैसे सवाल बनेंगे और गुणनफल में किस तरीके के सवाल बनेंगे। तो यहां पर देखो, ध्यान देना एक बात। जैसे मान लो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी दो संख्याओं का योग, सबसे पहले हम बात करेंगे योग के ऊपर। दो संख्याओं का योग मैंने कहा 8 है, क्लियर? तो यहां कितने जोड़े बन सकते हैं, मतलब कितने युग्म यहां पर बनेंगे। तो ऐसी दो संख्या लो जो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, दो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो देखो इधर दो हम ऐसी संख्या लेंगे जिनका योग तो 8 आएगा लेकिन एचसीएफ एक होगा। तो 1 और 7, देखिए यहाँ पर 1 और 7 में देखो एचसीएफ एक आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, और 1 और 7 का योग 8 हो रहा है, बिल्कुल एक जोड़ा बन गया। दूसरा देखिए, 2 से बनाऊंगा तो 2 और 6 बनता है, लेकिन आप कहोगे कि देखो 2 और 6, लेकिन 2 और 6 का जो एचसीएफ है वो 2 आ रहा है, तो मतलब ये युग्म नहीं बनेगा। क्लियर? उसके बाद बात करो 3 और 5, तो यहाँ देखिए 3 और 5 का एचसीएफ एक आ रहा है और योग 8 हो रहा है, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 4 और 4, तो देखो 4 और 4 का एचसीएफ यहाँ पर देखो एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर इनका एचसीएफ 4 है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद 5 3 ले लूंगा तो आ गया 5 3, ठीक है, 6 2 आ गया, 7 1 आ गया। तो आप कहोगे कि इनमें जो युग्म बन रहे हैं वो कितने युग्म बन रहे हैं, यहाँ पर 2 युग्म बन रहे हैं। आपको इस तरीके से युग्म बनाने पड़ेंगे। चलो एक और देता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि x + y = 15, मतलब दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका एचसीएफ एक होना चाहिए, और जो वो ऐसी संख्या होगी उनका जो जोड़ा जो बनेगा वो सहभाज्य संख्या का बनेगा। तो योग 15 होना चाहिए और एचसीएफ एक होना चाहिए। तो 1 और 14 बिल्कुल बन रहा है, एचसीएफ एक आ रहा है। 2 और 13 बिल्कुल बन रहा है, एचसीएफ एक आ रहा है। आप कहोगे कि सर 3 और 12 ले लो, तो 3 और 12 15 तो होता है, लेकिन इनका एचसीएफ एक,
HCF कितना आ रहा है, 3 और 12 में 3 आ रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद आप कहोगे कि सर 4 और 11, बिल्कुल होगा, 4 और 11 का HCF 1 आ रहा है। उसके बाद 5 और 10 नहीं होगा, क्योंकि 5 और 10 का HCF कितना है यहाँ पर, 5 है, क्लियर। उसके बाद 6 और 9 नहीं होगा, ये HCF यहाँ पर 3 आ रहा है। उसके बाद 7 और 8 बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 और 8 का HCF 1 है, ये होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 8 और फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 और 6। तो मतलब जो युग्म बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, एक तो ये युग्म बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो आप कहोगे कितने युग्म बन रहे हैं इसके, 4 युग्म बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर युग्म बनाने आने चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हो। बस थोड़ा ध्यान ये होना चाहिए कि उनका HCF 1 आना चाहिए यहाँ पर, क्लियर। अगर गुणनफल की बात करूं तो गुणनफल के अंदर यहाँ पर गुणा में ये संख्या आएगी और सहभाज्य संख्या के युग्म में होने चाहिए वो। तो देखिए एक बार गुणनफल के अंदर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि x गुणा y बराबर 12 है, तो यहाँ कितने युग्म बनेंगे इस 12 के, क्लियर। तो देखिए HCF 1 होना चाहिए यहाँ पर भी। सबसे पहले 1 और 12 बिल्कुल आ रहा है, 1 को 12 से गुणा करो, 12 आएगा और HCF 1 आ रहा है। उसके बाद देखिए 2 गुणा 6, क्योंकि 2 और 6 तो होगा नहीं। उसके बाद 3 गुणा 4, तो 3 और 4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा, 12 हो गए, तो मतलब HCF 1 आ रहा है। और देखिए बस यहाँ पर 2 युग्म बनेंगे, 1 12 का और 3 4 का। तो इस तरीके से हम गुणनफल में बनाएंगे। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे अब, ठीक है, देखना। सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 120 है और तथा HCF कितना है, 8 है, तो यहाँ 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है कितने युग्म बनेंगे, वे संख्याएं क्या क्या होगी और उनका एलसीएम क्या क्या होगा। तो देखना आप एक बार, एक तो हम देखो इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं और एक बेसिक तरीके से भी हल करेंगे, तो दोनों तरीके सीखते हैं। देखो दो संख्याओं का योग 120 है, तो मैंने कहा कि दो संख्या a और b है, तो a प्लस b बराबर दे दिया 120। उन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। तो HCF 8 आ रहा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8 ही, क्योंकि कॉमन 8 ही आ रहा है। और यहाँ पर भी दूसरी संख्या हो गई 8 भी, बराबर क्या हो जाएगा 120। अब आप ये देखो कि दोनों में कॉमन 8 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b और बराबर हो जाएगा 120। 120 को मैं 8 से कट करूंगा तो कितना आएगा, 15। अब आप ये कहोगे कि सर a प्लस b बराबर 15 आ गया। अब अपने को जो जोड़े बनाने हैं वो जोड़े इसके बनाने हैं अपने को, समझ गए मेरी बात, a प्लस b बराबर 15, इनके युग्म बनेंगे। अब ऐसी दो संख्या देखो जिनका योग 15 होना चाहिए लेकिन HCF 1 होना चाहिए, तो वो युग्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो युग्म बनाते हैं। देखो सबसे पहले कहूंगा कि 1 और 14, बिल्कुल पहला युग्म बन गया, 14 और 1 15, HCF 1 आ रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बन रहा है यहां पर 2 और 13, क्लियर। उसके बाद अगला बन रहा है 4 और 11 और उससे अगला बन रहा है 7 और 8। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कितने युग्म बन रहे हैं, 4 युग्म बन रहे हैं और प्रत्येक युग्म का देखिए HCF 1 आ रहा है और योग क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, जो मैं सिखा चुका हूं पहले आपको। अब यहाँ पर ये पूछा है कि कितने युग्म बनेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर युग्म बनेंगे 4, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 4 आ जाएगा। अब आपसे ये बोलेगा कि वे संख्याएं क्या क्या है। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले युग्म से अलग अलग संख्या होगी, दूसरे युग्म से भी अलग अलग आएगी, प्रत्येक युग्म से अलग अलग संख्या होगी। लेकिन ऑप्शन के अंदर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि वे संख्याएं क्या होगी, तो इन चारों युग्मों में से किसी भी युग्म की संख्या बनाकर ऑप्शन में दे सकता है। ये कोई जरूरी नहीं इसी की मिले, इसकी भी मिल सकती है, इसकी मिल सकती है, मतलब इनमें से एक की मिलेगी यहाँ पर, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अपने को सभी की निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे कैसे, देखो संख्या कैसे निकालेंगे कि जो प्रत्येक युग्म की कोई भी संख्या है उस प्रत्येक युग्म की संख्या को 8 से गुणा कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1 आया है, b का वैल्यू 14 आया है,
तो संख्या तो एक तो 8 ही थी और दूसरी क्या थी 8 भी थी, तो इसलिए 8 को इनसे गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गई 8 एकम 8 और 14 8 कितने होते हैं 112। क्लियर। अगले से क्या बनेगी 8 दूनी हो गए 16, 13 8 कितने होते हैं 104। क्लियर। उसके बाद इससे 8 चौके 32 और 11 8 कितने हो गए 88, ये संख्या भी हो सकती है। और 8 7 56 और 8 8 कितने हो गए 64। क्लियर। अब ऑप्शन में से इन चारों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर। ये अपने पास संख्या आ गई। अब आपसे ये पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, तो ध्यान से सुनना एक बात, एलसीएम क्या होगा कि जो हमने संख्या निकाली है प्रत्येक संख्या का अलग अलग एलसीएम निकलेगा यहाँ पर। तो देखो पहले जोड़े से संख्या क्या मिली 8 और 112, तो पहले जोड़े से एलसीएम निकालेंगे। देखो तो पहले जोड़े से एलसीएम निकालेंगे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या हो गई 8, दूसरी हो गई 112, एलसीएम गुणा एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एलसीएम आ गया 112, बिल्कुल होगा। इससे अगर निकालेंगे तो पहली संख्या है 16, दूसरी है 104, बराबर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो 8 दूनी 16, तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 104 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 208। ये भी एलसीएम हो सकता है ऑप्शन में। अगले से क्या करोगे 32 गुणा में 88 बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ 8, 8 चौके हो गए 32। अब 4 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 8 कितने हो गए 32 हो गए, 4 8 32 और 3 कितने हो गए 35, ये भी 352 भी हो सकता है एलसीएम। इससे निकालेंगे 56 और 64, तो पहली संख्या 56 दूसरी 64 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो ये हो गया 8 8 64, 56 को 8 से कर दो, 8 से कितने हो गए 48, 8 40 और 4 44, 448 भी हो सकता है। तो अगर सवाल में डायरेक्ट अगर एलसीएम पूछ रहा है तो इन एलसीएम 112, 208, 352 और 488 में से एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा वहां पर। समझ गए मेरी बात। संख्या पूछता है तो इनमें से एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। युग्म पूछता है तो युग्म के अंदर आपके पास कितने युग्म बन रहे हैं 4 युग्म बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल लेंगे हम कि गुणनफल अगर आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। योग के अंदर मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। सवाल है अगला, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, एचसीएफ 6 है, तो बताओ युग्मों की संख्या क्या होगी, वे संख्याएं क्या होगी और उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखो आप, मैंने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। मैं ये कहूं कि a गुणा b बराबर 216, अभी संख्या नहीं आई है, उनका एचसीएफ 6 है, तो पहली संख्या हो गई 6 और दूसरी संख्या हो जाएगी 6 भी, और उन दोनों का गुणनफल 216 है। यहाँ 6 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर इनको गुणा करोगे तो 6 6 हो जाएगा 36 AB, और 36 AB बराबर 216, तो AB का मान कितना आ जाएगा 216 में 36 का भाग दोगे तो 6। अब यहां से अपने को युग्म बनाने हैं, तो कहने का मतलब ये आ गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6 होना चाहिए, मतलब युग्म की संख्याओं का गुणनफल 6 होना चाहिए। समझ गए मेरी बात। तो युग्म देखो, सबसे पहले हम युग्म बनाएंगे, तो युग्म यहाँ पर लिखेंगे हम। तो कितने युग्म बनेंगे, देखो पहला युग्म देखिए 1 और 6, 1 और 6 का गुणनफल 6 हो रहा है और एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर। दूसरा युग्म बनेगा 2 और 3, 2 गुणा 3 6 हो रहा है, और 2 और 3 का एचसीएफ 1 आ रहा है। क्या इसके अलावा और कोई युग्म बन रहा है, नहीं बन रहा। तो कितने युग्म बनेंगे, यहाँ पर 2 युग्म बनेंगे। अब अगर संख्या निकालनी है तो यहाँ पर लिखेंगे हम संख्या। तो मैंने क्या कहा था, संख्या निकालने के लिए प्रत्येक युग्म की संख्या को दिए गए एचसीएफ से गुणा करना है। तो पहली हो गई 6 और 6 6 36, क्लियर। दूसरी 36 हो गई, इसमें 12 हो गई, और 6 कितनी हो गई 18। अब सवाल में अगर संख्या पूछता है
तो इन दोनों युग्मों से जो बनी संख्याएं हैं इनमें से या तो आपको ये मिलेगी ऑप्शन में या फिर ये मिलेगी। समझ गए मेरी बात, दोनों नहीं मिलेगी यहाँ पर इनमें से एक मिलेगी यहाँ पर, चाहे ये मिल जाए चाहे ये। अब बात करते हैं इनके एलसीएम की। तो एलसीएम देखिए, योग में तो प्रत्येक संख्याओं का जो संख्या आ रही थी उनका एलसीएम सभी का अलग अलग आ रहा था, लेकिन गुणनफल के अंदर कितनी भी संख्याएं हो युग्म से उनका एलसीएम हमेशा समान ही आएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है 36 आ रहा है। इसका भी देखो 36 ही आएगा, पहली 12 दूसरी 18 बराबर एलसीएम और एचसीएफ 6 18, तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर 36। तो एलसीएम अगर पूछे तब तो 36 हो जाएगा, संख्याएं पूछे तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिलेगी, और युग्मों की संख्या पूछे तो कितने युग्म हो जाएंगे, 2 युग्म हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके के सवाल आपसे मिलेंगे, आपको यहाँ पर एग्जाम में मिलेंगे, और इससे रिलेटेड युग्म के रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला कि दो संख्याओं का योग 156 है और एलसीएम 504 है, तो अपने को वे संख्याएं पूछ रहा है कि वे संख्याएं क्या होगी और उनका एचसीएफ क्या होगा। बड़ा आसान सा मेथड है, वो आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। सवाल के अंदर देखो, इससे पहले जो हम सवाल पढ़ रहे थे उस सवाल में था कि योग के साथ आपको एचसीएफ दिया हुआ था। जरा पीछे आप देखना कि योग के साथ एचसीएफ दिया हुआ था। क्लियर? लेकिन इस सवाल के अंदर योग के साथ एलसीएम दिया हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो योग अपने को दिया हुआ है 156 और एलसीएम अपने को दिया हुआ है 504। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर योग के साथ अगर एलसीएम आ जाए तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो आप, इन दोनों का क्या निकाल लो, एचसीएफ। इनका जो एचसीएफ निकलेगा वो एचसीएफ उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो देखो 156 और 504 का जो एचसीएफ है वो 12 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर? अब ये जो एचसीएफ 12 है, ये एचसीएफ 12 उन दोनों संख्याओं का भी है, ये दिमाग में बैठा लेना ये बात। मतलब अगर आपको योग के साथ एलसीएम आ जाए तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना, बिल्कुल सही होगा आपका सवाल। तो जो एचसीएफ, अब अगर अपने को एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ तो 12 आ गया। अब ये जो एचसीएफ है ये उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ है। अब यहाँ पर संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अपने को योग दिया हुआ है। अब पहले वाला सवाल यहाँ पर बन गया, तो योग दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, देखिए मैं अगर ये कहूँ कि एचसीएफ 12 है तो संख्याओं का भी एचसीएफ 12 होगा। तो पहली संख्या 12 ए हो गई, दूसरी संख्या 12 बी हो गई, और उनका योग हो गया 156। 12 मैंने कॉमन लिया, a प्लस बी बराबर हुआ 156। इसको आप यहां से कैंसिल करो तो 12 एकम 12, 12 दिया 36, तो मैं ऐसे कहूंगा कि a प्लस बी बराबर 13 आ गया। अब अपने को जो युग्म बनाने हैं, जो जोड़े बनाने हैं, वो इस 13 के बनेंगे। तो देखो पहला जोड़ा देखिए, पहला जोड़ा क्या क्या बन रहा है, देखिए 1 और 12 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। उसके बाद दूसरा देखिए 2 और 11 बन रहा है, ठीक है। अगला क्या बन रहा है, 3 और 10 बन रहा है। और बताओ 4 और 9 बन रहा है। और बताओ 5 और 8 बन रहा है। और बताओ 6 और 7 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो मतलब कितने युग्म बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 युग्म बन रहे हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, इस सवाल के अंदर काफी सारी चीजें भी पूछ सकता है। एक आपसे ये भी पूछ सकता है कि युग्मों की संख्या क्या होगी। तो युग्मों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं कहूंगा कि युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
अब अपने को ये पूछा है कि वे संख्याएं क्या होगी। तो देखो अगर मैं युग्म से संख्या निकालूंगा तो अपने को टाइम लग जाएगा। यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर मैं युग्मों से अगर संख्या निकालूंगा तो अपने को टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर सवाल में युग्मों की संख्या पूछे तब तो अपने को इस तरीके से युग्म निकालने पड़ेंगे। क्लियर? अब आप यहाँ पर देखिए कि वे संख्या कैसे निकालते हैं, उस चीज को समझो आप। अब एक चीज तो हमने निकाल लिया कि a प्लस बी बराबर 13 हो गया। दूसरी चीज और पढ़ते हैं। देखो एलसीएम अपने को दिया हुआ है कितना, 504। एलसीएम बराबर हमेशा क्या होता है, एचसीएफ गुणा में संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ गुणा संख्याओं का गुणनफल तो एबी हो गया। तो एलसीएम आपको पता है क्या हो जाएगा, 12a गुणा में 12b। तो बात नहीं, यानी 12 यहां पर हो गया एचसीएफ और संख्याओं का गुणनफल एबी हो गया। तो एलसीएम की जगह क्या रखेंगे, 504 बराबर आ जाएगा 12ab। तो 12 को यहां से कैंसिल करो, मतलब 504 को कैंसिल करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 दूनी 24। मैं कहूंगा कि AB बराबर आ गया 42। अब आप देखिए यहां पर, अब अपने को करना क्या है, ऐसी दो संख्या देखो जिनका योग तो 13 है और गुणनफल कितना है, 42 है। बस वहीं पर अपने को संख्या मिल जाएगी। तो देखो 6 और 7 13 हो गई, 6 गुणा 7 42। तो A बराबर आ गया 6 और B बराबर आ जाएगा 7। क्लियर? अब अपने को क्या पूछी है कि वे संख्याएं क्या होगी। तो वे संख्याएं क्या क्या थी, 12a और 12b। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12 गुना 6 मतलब 72 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12 गुना 7 मतलब 84। तो मतलब पहली संख्या 72 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 84। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, अगर योग के साथ एलसीएम आ जाए तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना। समझ गए मेरी बात? और जो अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो इनका जो एचसीएफ निकलेगा वही आंसर होगा, और ये जो एचसीएफ आ रहा है ये उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी होगा। क्लियर? एक और सवाल लेते हैं हम, ऐसा देखना। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योग 132 है और एलसीएम 360 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 132 और 360 का एचसीएफ निकालेंगे। 132 और 360 का एचसीएफ कितना आएगा, लगाओ दिमाग। देखिए मैं अगर कहूं कि 360 है, 360 में 132 का भाग देंगे, भाग विधि से देखो मैंने आपको समझाया था। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 264 घटाओ 10 में 4 गया 6, 15 15 में 6 गए, कितने हो गए 9। अब यहाँ पर देखो 132 में 96 का दोगे तो एक बार जाएगा, तो 12 में 6 गए 6, यहाँ पर 12 में हो गया 3 हो गया। उसके बाद 96 में 36 का दोगे 2 बार जाएगा, 6 में 2 गया 4, 9 में 7 गया 2। फिर यहाँ पर 36 में 24 का दोगे एक बार जाएगा, कितना हो गया 12। क्लियर? और 36 में 12 का दोगे तो कितनी बार, 3 बार, तो मतलब 0। तो आप कहोगे कि इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर अपने को देखो संख्या निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए तो ये जो एचसीएफ 12 है ये उन दोनों संख्याओं का भी है। तो पहले तो योग की बात करते, देखिए तो पहली संख्या 12a हो गई और दूसरी संख्या 12b हो गई, तो बराबर योग हो गया 132। तो 12 मैंने कॉमन लिया तो a प्लस b बराबर ये हो जाएगा 132। 132 को कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11। तो मैं ये कहूंगा कि a प्लस b बराबर आ गया 11। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, अगर यहाँ पर एलसीएम है तो एलसीएम बराबर क्या बताया, एलसीएम 12 है गुणा ab कर दो, तो एलसीएम हो गया 360 बराबर आ गया 12ab। तो 360 को कैंसिल करूंगा कितना आएगा, 30। तो आप कहोगे सर ab बराबर 30 आ गया। भाई गुणनफल 30 आ रहा है, योगफल 11 आ रहा है, तो 5 और 6, तो a बराबर हो गई 5 और b बराबर आ गया 6। 5 और 6 11, 5 6 30।
अब अपने को संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या आ गई, तो 12 ए है, तो 12 को 5 से करोगे पहली 60 हो गई, दूसरी 12 को 6 से करोगे कितनी होगी 72, ये हो गई संख्या। तो ये संख्याएं कौन कौन सी आ जाएगी 60 और 72। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है। और अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट कर देंगे, 1 सेकंड का खेल है यहाँ पर। ठीक है। अगला सवाल है कि दो संख्याएं ए और बी दी हुई है, उनका एचसीएफ और एलसीएम में जो अनुपात दिया हुआ है 1:30 है, और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का अंतर 493 है, तो उस संख्याओं के युग्म कितने बनेंगे, मतलब जोड़े कितने बनेंगे यहाँ पर। तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एचसीएफ और एलसीएम का अंतर, सॉरी अनुपात, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात दिया हुआ है 1:30 तथा अंतर दिया हुआ है 493। तो इनका अंतर देखिए कितने का है, 1 और 30 का अंतर 29 का है, तो 29 यूनिट बराबर 493। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 17। भाई 1 यूनिट का मान 17 हो गया। अब आप यहाँ देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 17 है, तो 17 को 1 से करेंगे 17 आ गया। एलसीएम की अगर बात करूं तो 17 को 30 से गुणा करो कितना आ जाएगा 510। एचसीएफ कितना हुआ 17, एलसीएम कितना हो गया 510। वे जो दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका एचसीएफ 17 आ रहा है यहाँ पर, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 510। तो देखो किस तरीके, तो हमें कुछ संख्या बनानी है, तो मैं कहूंगा कि जो पहली संख्या है वो क्या होगी, तो ए है तो एचसीएफ 17 है, तो मतलब पहली हो गई 17 ए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 17 बी। अब दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ, बड़ा आसान सा तरीका है देखिए, तो 17 ए गुणा 17 बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो 17 से 17 कैंसिल हुआ, और इस 17 को यहां से 510 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 510 में 17 का भाग दें कितना आ जाएगा 30। तो मैं कहूंगा कि जो एपी का जो मान आया है वो कितना आया है 30 आया है। एपी का मान कितना आ गया 30। अब यहां पर इसके युग्म बना लो, मतलब गुणनफल, ऐसी दो संख्या देखिए जिनका गुणनफल 30 होना चाहिए और एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखो बनाओ युग्म कितने बनेंगे, तो युग्म देखो क्या क्या बनेंगे यहाँ पर देखिए युग्म, तो इसके जो युग्म बनेंगे वो बनेंगे 1 और 30, गुणनफल 30 होना चाहिए। दूसरा क्या बन रहा है 2 और 15, बिल्कुल बन रहा है, 15 दूनी 30 हो गई, एचसीएफ 1 आ रहा है। 3 गुणा 10 नहीं बनेगा, सॉरी हाँ बनेगा, 3 और 10 30 हो गए, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद 4 से नहीं बन रहा, 5 और 6, उसके बाद ये बनेंगे यहाँ पर। तो कितने युग्म बन रहे हैं यहाँ पर 4। तो युग्मों की जो संख्या पूछ रहा है वो युग्म कितने बन जाएंगे 4 युग्म बन जाएंगे। क्लियर। तो ये अपना इसका आंसर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि दो संख्या जो 3 अंकों की है, मतलब 3 अंकों से दो संख्या बनी हुई है, 3 अंकों की, जिनका एचसीएफ 17 है तथा एलसीएम 714 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है कि भाई दो संख्याएं जो 3 अंकों की बनी हुई है, एचसीएफ कितना है 17, तो मैं ये कहूंगा कि पहली संख्या हो गई 17 और दूसरी संख्या हो गई 17 बी। एलसीएम 714 है, तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम बराबर एचसीएफ और गुणा में संख्याओं का गुणनफल है बी। तो एलसीएम 714 बराबर आ जाएगा 17 ए बी। तो 714 को 17 से कट करेंगे, 17 चौके 68, 17 दूनी 34। तो एपी का मान कितना आया बताओ 42।
मतलब गुणनफल में आ रहा है, तो इसके यहाँ पर युग्म बना लो। तो ऐसी दो संख्या देखिए जिनका गुणनफल 42 और HCF 1 हो, तो पहला जोड़ा बन रहा है 1 और 42 का, दूसरा जोड़ा क्या बन रहा है, पहला 1 42 का बन रहा है, तो दूसरा किसका बन रहा है, 2 और 21 का। उसके बाद 3 14 का, उसके बाद 6 7 42, और किसी का बन रहा है, नहीं बन रहा। तो कितने युग्म बन रहे हैं मेरे पास यहाँ पर, 4 युग्म बन रहे हैं। अब इन चारों युग्म में से आपको ये देखना है कि कौन से युग्म से 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो देखिए HCF 17 है, तो 17 को प्रत्येक संख्या से गुणा करके देखो। तो यहाँ पर देखिए पहले युग्म से बनाता हूं, तो 17 एकम 17, भाई पहली संख्या तो 2 अंकों की बन गई। समझ रहे हो मेरी बात, ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर। अगला देखिए 17 दूनी 34, यहां पर भी देखो पहली संख्या 2 अंकों की बन गई, ये भी नहीं हो सकता। 17 3 51, यहां भी पहली संख्या 2 अंकों की बन गई, ये भी नहीं हो सकता। 17 छीके कितना होता है, 17 छीके होता है 102, और 17 7 कितना होता है 119। तो मैं ये कहूंगा कि वो 3 अंकों की देखो दोनों संख्या बन रही कि नहीं बन रही, तो पहली 102 बन गई, दूसरी क्या बन गई 119 इस जोड़े से। अब इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो योग कर दो, 102 प्लस 119, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, 1 और 1 कितना हो गया 2, और 1 और 1 कितना 2, तो कितना आंसर आ रहा है बताओ 221। क्लियर। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है तथा HCF 5 है और इनका योग 100 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का अंतर पूछा है। तो देखिए ये दो संख्या है जिनका HCF 5 आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि पहला, अगर मैं ये कहूं कि पहली संख्या 5 हो गई और दूसरी संख्या 5 भी हो गई, क्योंकि HCF तो 5 ही है। अब देखो हम दोनों तरीके से अब हम यहाँ पर पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर एलसीएम से निकालूं, तो देखो एलसीएम बराबर मैंने बताया HCF 5 हो गया और संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम 495, तो बराबर आएगा 5 AB, तो 495 को 5 से कट कर दो, तो कितना आ रहा है 5 में 45 हो गए, 4 बच गए, फिर 5 45, तो मैं कहूंगा कि AB बराबर कितना आया 99। पहला पॉइंट अपने पास आ गया। दूसरा है देखो योग से निकालेंगे, तो दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो हम योग कर देंगे। 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो A प्लस B, और यहाँ पर 100 आ गया। तो यहाँ से मैं अगर 100 को 5 से कैंसिल करता हूँ 20, तो सेकंड जो पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है A प्लस B बराबर 20 आ रहा है। अब ऐसी दो संख्या देखिए जिनका योग तो 20 होना चाहिए और गुणनफल 99 होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। 11 में 99 होता है, तो A बराबर 11 ले लो और B बराबर क्या ले लो 9 ले लो। क्लियर। अब अपने को ये संख्या निकालनी पड़ेगी, तो संख्या निकालनी पड़ेगी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5A है, तो 5 को 11 से करूंगा तो फर्स्ट जो संख्या हो गई वो होगी 55, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 45। देखो योग तो 100 आ गया, लेकिन पूछा क्या है अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर कितने का है यहाँ पर 10 का, तो अंतर कितना आ जाएगा 10। ये लीजिए बड़ा इजी क्वेश्चन था, और हमने दोनों चीजों से बनी। इसको एक और भी तरीका है जो युग्म बना के भी आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी इजी मेथड ये रहेगा। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 3 है और LCM 105 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो पहले हम संख्या निकालेंगे। तो देखिए आप डायरेक्ट ये देखिए संख्याओं का HCF कितना है 3, तो जो पहली संख्या है वो तो हो गई 3A और दूसरी हो गई 3B। अब हम एलसीएम से देखिए, एलसीएम 105 है, तो मैंने बताया एलसीएम बराबर HCF 3 और संख्याओं का गुणनफल AB। तो एलसीएम 105 है, तो 105 बराबर 3AB हो गए,
तो 105 को 3 से घट करूंगा, 3 3 और 3 5 15, तो मैं ये कहूंगा कि ए बी बराबर आ गया 35। क्लियर। दूसरे पॉइंट से देखिए योग दिया हुआ है 36, तो दोनों का योग कर दो आप, 3a प्लस 3b बराबर 36, कॉमन आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा बराबर में आ गया 36, तो 36 को 3 से घट करोगे तो ये आ जाएगा 12, तो a प्लस b बराबर आ जाएगा 12। अब ऐसी दो संख्या देखिए जिनका योग 12 हो और गुणनफल 35 हो, 7 और 5 12, तो यानी a बराबर आप चाहे 5 ले लो और b बराबर आप 7 ले लीजिए, 7 और 5 और 7 12 और 5 7 35। अब संख्या निकालनी है तो देखो संख्या ये रही, तो a का वैल्यू 5 है, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 को 3 से करेंगे तो पहली हो गई 15, और दूसरी क्या हो जाएगी, 7 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 21, तो पहली 15 हो गई और दूसरी क्या हो गई 21। अब इनके व्युत्क्रमों का योग देखो, व्युत्क्रम क्या होता है, देखो 15 है तो 15 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/15, तो व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 1/15 प्लस इसका कर दो 1/21। ठीक है। अब इसमें आप देखो एलसीएम ले लो इसका, 21 और 15 का एलसीएम कितना आ रहा है देख लो आप, 21 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15, तो 7 5 35, 35 के कितने 105, 105 एलसीएम आ गए, 105 में 15 का दोगे 7 और 105 में 21 का दोगे कितना आएगा 5, तो क्या आ जाएगा 12/105, तो इसका जो आप व्युत्क्रमों का जो योग आ जाएगा 12/105। लेकिन देखो 12/105 ये कैंसिल हो रहा है 3 से, तो आप 3 से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 35, तो आंसर क्या आएगा इसका 4/35 मिलेगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको 3 से कैंसिल कर दिया। क्लियर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, काफी सारे हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को आप लिखिए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है। आप एलसीएम और एचसीएफ के 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए और आप हर चीज हर पॉइंट्स को पढ़ते जाइए, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दे सकते हो। और आगे भी इसके 1-2 पार्ट और बचे हुए हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।